इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं कि हम बातें करें, कोई बच्चा मेरे पास सिलेक्शन कैसे होगा, बेटा मेहनत कर, खाली इससे भी सिलेक्शन। पहली प्राथमिकता 12 से 15 घंटे पढ़ना, पर क्या सिर्फ 12 से 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा होता मैं आपको, चलो थोड़ी सी मैथ्स करोगे मेरे साथ? अरे आवाज नहीं, yes or no? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले क्या आपको समझना पड़ेगा, आपके पेपर में क्या आने वाला है। थ्योरी की सवाल की थ्योरी, बेसिकली सवाल आने वाले हैं आपके में। सच्चाई बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज मोटिवेशन की बातें, आज लॉजिकल बातें करते हैं, ताकि वो समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और हम उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन होगा लॉजिक से। किससे होगा? अरे बोर तो नहीं होगे? मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं आधा घंटा ऐसा भी बोल सकता हूं कि तुम्हें लगा वाह सर क्या बोल के गए, तुम्हारी आंखों में खून उतर आएगा। मैं सही बता रहा हूं, मेरे को पता है मैं ऐसा कर सकता हूं। अरे आपको खुद को पता होता है ना खुद की क्वालिटी, पर मुझे पता है उससे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से होगा। हाँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये वादा भी आपको करता हूं, जी जान से मेहनत कर रहा हूं, पूरी टीम कर रही है और करती रहेगी। पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 14 घंटे काम करने के लिए बोल रहा हूं, मैं 14 घंटे काम करता हूं आप नॉन स्टॉप, और करूंगा ये मैं आपको कह रहा हूं। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चलती है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होना, कैसे उसके लिए और इंप्रूवमेंट करेंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे, कैसे प्रोसेस बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे। खैर, आपके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको कुछ छोटी चीजें याद रखनी, जो मैं आपको फिर बहुत बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं, जो बेसिक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, जो जिन पे टिक बॉक्स होना चाहिए। वो आप ये मान लो कि अगर तुम 13 के हो तो कम से भी कम 13 to 15 आवर्स की आपकी स्टडी होनी, ये बेसिक टिक, इंक्लूडिंग क्लासेस। कई लोग घबरा गए, 13 से 15 घंटे 6 घंटे क्लास ना आऊंगा कब? 13 से 15 घंटे क्या करके? क्लास मिला के। क्या मिला के? मुझे बताओ क्या इसमें टिक, तुम्हारे टिक लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो लगा हुआ होना। 200 सवाल आपको करने, हर सवाल करीब 40 से 60 वर्ड्स के बीच में आपका होता है। कम से भी कम 10,000 से 12,000 वर्ड पढ़कर समझने की आपकी क्षमता होनी। अच्छा मुझे बताओ, जब आप पेपर करते हो तो क्या पूरे 3 घंटे सिर्फ पेपर पढ़ते ही रहोगे क्या? प्रैक्टिकली आपको पेपर पढ़ने का और समझने का समय सिर्फ 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट आपको चाहिए होते हैं किस लिए? सॉल्व करने के लिए। 90 मिनट पढ़कर समझने के लिए मिलते हैं बस। 90 मिनट अगर फिजिक्स का पेपर होगा, क्या थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा? क्या आंसर गोला भी भरना पड़ेगा? सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं। कितने? खूब अपर साइड मान लो तो 100 मैक्सिमम, जिसमें आप सवाल को पढ़ सकते हो। अच्छा सोचिए, देखो आपको पेपर में कितना पढ़ना है, कितने शब्द पढ़ने हैं आपको पढ़ने 10,000 से 12,000, 10,000 से वर्ड्स। मैं तो कह रहा हूं लोअर साइड ले लो 10,000। मैंने टाइम अपर साइड ले लिया और मैंने आप समझ के देखो कि आपके वर्ड्स जो है वो लोअर साइड ले लिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 100, कितने वर्ड्स पढ़कर समझने 1 मिनट में? 100। ये पढ़ने नहीं है, सिर्फ पढ़कर समझ भी आना चाहिए। अगर ये स्किल नहीं है, कितना ही ज्ञान हो तेरे को, टीचर कितना ही अच्छा समझ में आ रहा हो तेरे को, तेरा सिलेक्शन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छे बच्चों को क्या लगता है अच्छा टीचर पढ़ा दे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। मैं खुद अध्यापक हूं, पर फिर भी आपको बोल रहा हूं, आपके सिलेक्शन में एक अच्छे टीचर का रोल 25% से ज्यादा नहीं है। ये सच्चाई है। और कोचिंग का रोल 50% से ज्यादा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको भले सुन के बुरा लगे, सच्चाई है ये। और बच्चों को लगता है मेरे सिलेक्शन में 80% रोल मेरे टीचर का नहीं है, भले मैं खुद अध्यापक हूं। मैं इस बात को बोल रहा हूं, आप पढ़ना आप ही को पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नॉर्मल बच्चा जो सिलेक्ट होता है उसमें 50 से 60% हमारा रोल होता है, और टॉपर जो सिलेक्ट होता है उसमें हमारा रोल 20 से 25% ही होता है। वो खुद स्किल लेता है। पर हर बच्चा वैसा हो ऐसा कोई जरूरी? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर बच्चा जो 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, वो सिलेक्ट होना। अब मैंने बोला अच्छा हाँ सर इतनी स्पीड, पहले तो क्या लॉजिकली बोल रही है इतनी स्पीड होनी? 100 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी। पढ़ने अब सोच के देखो आप, अलग लिख दिया, हे भगवान किसी पास फिजिक्स की नहीं है क्या लिख रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, न्यूक्लियस इज अ सेल originally was first described by Robert Brown as early as 1831. Later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given by the name chromatin by Fleming. The interface nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Nuclear matrix and one more spherical body is called nuclei. क्या इस स्पीड में पढ़कर आप समझ पा रहे हो? अगर इससे कम समझ पा रहे हो तो कुछ होने वाला, ये पढ़ना नहीं है। सही बताओ, मैंने पढ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे तुम्हें आया ना, मैं तो बायो मेरे को जाता ही नहीं उसमें, है ना। आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट, है ना। अगर तुम इससे कम स्पीड में पढ़कर समझ पा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं। अरे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ज्ञान का क्या करोगे? बेसिकली पेपर इज ऑल अबाउट कि आप अपने ज्ञान को 3 घंटे में समावेश करके उसके उत्तर दे पाओ। अगर ये नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता है कि आपकी स्पीड वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी, इससे कम की बात नहीं आया। अरे यस और नो, कितनी स्पीड होनी चाहिए? 100 वर्ड्स पर मिनट। बल्कि सही बताऊं तो और सेफ रहना चाहते हो 100 से 120 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी, मतलब पूरा पेपर 90 मिनट में पढ़कर खत्म करने की क्षमता होनी, वरना बात नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं जो बेसिक अंडरलाइन स्किल है आप समझो, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि आपकी स्किल बहुत रिक्वायर्ड है। डॉक्टरी में स्पीड और एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट। मैं बार मैंने ओरिएंटेशन में भी एग्जांपल लिया, फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो आपके पास समय नहीं है सोचने का कि मैं घर जाकर एक्सेल शीट बनाऊंगा कि अच्छा इसको ये बीमारी
रही है, इसको ये वाली दवाई देनी चाहिए। इस बात के लिए आपके पास 2 घंटे, आपको तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता होनी, और ये क्षमता के लिए आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड होनी। इसलिए आपको 200 सवाल दिए जाते हैं और जे एडवांस वाले को सिर्फ 50 सवाल दिए जाते हैं, और उसको भी 3 घंटे दिए जाते हैं। तुम्हें 200 में से 150 सही करने होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 200 पेशेंट आए तो 150 के ऊपर तुम्हें जान बचाने की क्षमता होनी चाहिए। ये सच्चाई है। इस बात को समझिए, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है। तो हमारी सेकंड जो अपनी प्रक्रिया है वो ये है कि आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 100 या 120 पर मिनट। इससे कम पे बात बनने वाली नहीं। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं, आपकी शीट, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जो मेरा अभी तक का अनुभव है।